मध्य प्रदेश में 15 महीने के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार के जो महत्वपूर्ण फैसले थे और जिन फैसलों ने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी, उन फैसलों में एक महत्वपूर्ण फैसला ये था कि आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव में महापौर और नगरपालिका नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता न चुनकर जनता द्वारा चुने हुए पार्षदों के माध्यम से महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे। पूर्व से चले आ रहे नियम को कमलनाथ सरकार ने इसीलिए बदला था क्योंकि पिछले 15 सालों के दौरान मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के रहते स्थानीय निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बना रखा था और इसी वर्चस्व को तोड़ने के लिए कमलनाथ ने स्थानीय निकायों के चुनाव से जुड़े हुए इस नियम में तब्दीली की थी। और इस नियम के बन जाने के बाद कांग्रेस को स्थानीय निकायों में अपनी सफलता की ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही थी। तत्कालीन सरकार के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने ज़ोरदार विरोध किया था क्योंकि इस नए नियम से भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही थी और उसे स्थानीय निकायों में अपना वर्चस्व ख़त्म हो जाने का डर सता रहा था, ख़ास तौर पे नगर निगमों में, क्योंकि मध्य प्रदेश की 16 नगर निगमों में सभी में भारतीय जनता पार्टी के महापौर चुने गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अधिनियम में संशोधन तो कर दिया था, लेकिन वे स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में देर कर गए और सरकार गिर गई। अब जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को बदल देगी, हुआ भी वही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले को बदल दिया और पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब नगर निगमों में महापौर, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में अध्यक्षों का चुनाव जनता के माध्यम से ही होगा, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से ही होगा। अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से महापौर चुनावों से भाजपा और कांग्रेस की क्या संभावनाएं बनती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से चुनाव कराए जाने के लिए ये पैमाना ही काफ़ी है कि पिछले 15 वर्षों से है और नगर निगम में 100% कामयाबी मिली है। लेकिन कांग्रेस के लिए हालात बिल्कुल विपरीत रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर होते ये आया है कि राज्यों में जिन राजनीतिक दलों की सरकारें होती है उन्हें ही स्थानीय निकायों में ज़्यादा कामयाबी मिलती है। हालांकि कांग्रेस को ये खतरा ज़्यादा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मैनेजमेंट के दम पर स्थानीय निकायों में कामयाब होते आ रही है। हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं और इन सभी में भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। अब उन सभी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और बहुत मुमकिन है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव भी करवा लिए जाए। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार के फैसले को पलट दिया है। तो क्या ये माना जाए कि सीधे जनता के माध्यम से महापौर जब चुने जाते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दे रहा है बंदोबस्त के अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से, और कांग्रेस को अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली में अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा था।
क्या इन दोनों ही प्रणालियों में जनता का अधिकतम कल्याण है, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली में या प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली में, या ये मामला सिर्फ जनता के मतदान करने तक सीमित है? कि दोनों ही सिस्टम से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि जनता का कम या ज़्यादा विकास कर सकते हैं, अपने निकायों का, जनता को मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा बेहतर ढंग से उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर सिर्फ ये एक राजनीति है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं? क्या इस मामले में जनता से रायशुमारी नहीं की जाना चाहिए, या फिर मतदान को ही जनता की रायशुमारी मान लिया जाए, अंतिम फैसला मान लिया जाए, और इसके बाद कोई भी नीति, कोई भी योजना बनाने से पहले जनता से, जनता की राय की कोई ज़रूरत ही महसूस ना करे सरकारें? दरअसल स्थानीय निकायों के चुनाव जब राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर किए जाते हैं, तब उन राजनीतिक दलों की राज्य सरकारों के कामकाज और प्रत्याशियों के स्थानीय स्तर पर लोकप्रियता और प्रदर्शन को मापने का भी एक जरिया होता है। और यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि जब जनता के माध्यम से महापौर या अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो पिछले 15 वर्षों में भाजपा को ज़्यादा सफलता मिली है। इसीलिए भाजपा सरकार ने, प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुराने नियम को बहाल किया है, और ये कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा था। इसीलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उस नियम को बदल दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो चुनाव करवा पाते, उनकी सरकार ही बदल गई। बहुत मुमकिन है कि उपचुनाव के बाद यदि परिणाम कांग्रेस के मनमाफ़ी का आती है और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो जाती है, तो फिर ये नियम बदल दिए जाएंगे। अन्यथा मौजूदा सरकार ने जो नियम बना दिए हैं, उस पर ही चुनाव होने हैं। अब हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नगर निगम के संदर्भ में बात करेंगे कि ये शिवराज सरकार के इस नियम से कांग्रेस की क्या संभावनाएं बनती है, या फिर कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा के लिए ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। बुरहानपुर नगर निगम हमेशा से कांग्रेस के लिए संभावनाशील रहा है, लेकिन यहाँ पर भी पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने महापौर बनाने में कामयाब हुई है, जबकि परिषद में कांग्रेस का बहुमत बनते रहा है। कांग्रेस के पार्षद भाजपा से ज़्यादा संख्या में चुने जाते रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि वोटों के प्रबंधन में भाजपा ज़्यादा कामयाब हुई है, या कांग्रेस के वोटों में भाजपा सेंध लगाने में कामयाब हुई है? होता यही आ रहा है। यदि हम पिछले तीनों चुनावों को देखें, तो कांग्रेस के मतों में सेंध लगाकर ही भाजपा को कामयाबी मिली है। इसका मतलब है कांग्रेस अपना चुनावी प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाई है। यदि कांग्रेस अपना चुनावी प्रबंधन सही तरीके से कम बुरहानपुर में करे, तो उन्हें यहाँ पर कामयाबी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम यदि देखें अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से महापौर के चुनने वाले नियम से कांग्रेस की संभावनाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 15 वर्षों में जो 3 चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा चुने जाते रहे हैं। लेकिन इन पार्षदों के माध्यम से वो महापौर बनाने में कामयाब होते, इसकी संभावनाएं ज़रा, ये पूरा मामला संदेहास्पद है, क्योंकि पिछले नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्षदों का बहुमत होते हुए भी वो नगर निगम में अपना अध्यक्ष यानी सभापति नहीं बना पाए थे।
इससे कांग्रेस की बड़ी किरकिरी जनता के बीच में हुई थी और कांग्रेस के पार्षदों को जनता की ज़बरदस्त आलोचना का सामना करना पड़ा था। यदि कमलनाथ सरकार के बनाए हुए नियम के अनुसार चुनाव होते तो क्या हम मानकर चल सकते थे कि कांग्रेस का ही महापौर बनेगा? नहीं, हालांकि उन्हें ये ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, दरअसल आज हमारा कहने का मतलब ये है कि चुनाव चाहे अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से हो या प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से हो, कोई भी नीति या योजना को तभी कामयाब कहा जा सकता है जब वो जनता का अधिकतम कल्याण करें। और स्थानीय निकायों के मामले में तो यही है कि जिस उद्देश्य के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाते हैं वो पूरा हो और स्थानीय स्तर पर जनता को मूलभूत सुविधाएं 100% उपलब्ध हो और उनकी तरक्की की राहें आसान हो। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जब स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे, विशेषकर नगर निगमों के चुनाव और उस पर भी बुरहानपुर के चुनाव, तो ये किस तरफ जाते हैं? क्या पिछले 15 वर्षों के ट्रैक के हिसाब से भाजपा के पक्ष में, या फिर कांग्रेस भाजपा का वर्चस्व खत्म करने में कामयाब होती है?